Hello students, welcome to our channel. So today we are going to do determiners and modals. So basically first of all हम determiners cover करेंगे और फिर उसके बाद we'll do modals. ठीक है, तो determiners. So basically what are determiners? Determiners are those words which point out or identify a noun in some way. तो basically determiners जो है ये नाउन से पहले आते हैं और ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, या तो क्वालिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है, या फिर ये किसी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो डिटर्मिनर्स जो है ये वो वर्ड्स होते हैं और बेसिकली ये नाउन से पहले लगाए जाते हैं। तो डिटर्मिनर्स हमारे पास कई तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, एक सेकेंड, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, तो हमारे पास 6 तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं। पहले आर्टिकल्स, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, तीसरा पोजेसिव, चौथा क्वांटिफायर्स और पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स, तो ए एंड और द, ये तो हमने मतलब बचपन में ही ये बता दिया जाता है कि इन आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से डिटर्मिनर्स हैं, इन्हें हम नाउन से पहले लगाते हैं, ठीक है। तो ए जो है अ, ठीक है, इसे किस तरीके से लगाया जाता है, इसे किस नाउन की है, किस तरीके के नाउन से पहले लगाते हैं। तो ए को बेसिकली हम इनडेफिनेट और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए को यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। एन को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो एन को यूज़ किया जाता है इनडेफिनेट वॉवल के लिए, ठीक है। और द को कहाँ यूज़ करते हैं, द को हम डेफिनेट नाउन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि कॉन्सोनेंट है वर्ड, जो नाउन का फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, वो चीज़ हम नहीं देखते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। उसके बाद हम आते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। अच्छा, अगर मैंने रेस किया तो सारे नोट्स ही ख़राब हो जाएंगे। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। तो दिस कहाँ पे लगाते हैं, दिस लगता है हमारा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर और नियर, सिंगुलर प्लस नियर, मतलब कोई चीज़ अगर सिंगुलर है, ठीक है, जैसे दिस इज़ अ बुक और दिस इज़ माई बुक, तो और वो नियर भी है, तब हम दिस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है दैट। दैट का यूज़ कब करते हैं, जब सिंगुलर होता है आपका नाउन प्लस वो फार हो, ठीक है, वो दूर हो। दीज कहाँ पे यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं हम प्लूरल के लिए बट नियर, और दोज हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए प्लस फार, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं दोज बुक्स आर माइंस, तो वहाँ पे वो दूर जो बुक्स रखी है वो मेरी है और वो बुक्स है प्लूरल है, ठीक है, और दूर रखी है, तो इसलिए मैंने दोज को यूज़ किया है वर्ड को, जो कि एक डेमॉन्स्ट्रेटिव है, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ये अब रेस। नेक्स्ट वी हैव पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं, अब देखो जो पोजेसिव्स है वो कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, तो माई, योर, हिज, हर, देयर, ओन, ये सारे जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ हिज बुक, ऐसे करके। तो ये होते हैं हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। उसके बाद आते हैं हम क्वांटिफायर्स में। तो जो क्वांटिफायर्स है वो हमारे पास कई तरीके के होते हैं, मतलब ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बचपन से पढ़ी हुई है, जैसे कि अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल होता है हमारे पास, ठीक है। वी हैव मच, अ लॉट ऑफ, फ्यू, सेवरल, एनी, है ना। तो अब जैसे कि हम इन वर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जैसे कि जो फ्यू होता है, फ्यू को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम काउंटेबल करते हैं बट नेगेटिव सेंस में। जैसे कि आई हैव फ्यू पेन्स, तो मतलब मेरे पास काउंटेबल पेन्स है, दैट आई कैन काउंट द नंबर ऑफ पेन्स जितने मेरे पास है, पर एक नेगेटिव सेंस में मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इतने कम पेन है, कि बहुत ही कम है, ठीक है। ऐसे ही अगर अ फ्यू होता,
तो क्या होता, तो अ फ्यू जो है वो हम यूज़ करते हैं काउंटेबल की सेंस में, ठीक है। अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू पेन्स। तो अ फ्यू में क्या है कि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इतने पेन्स हैं जो काउंटेबल तो है, मैं काउंट कर सकती हूँ, दैट आई हैव 3 पेन्स 4 पेन्स, लेकिन हाँ मैं उसे पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ कि हाँ मेरे पास है। तो यहाँ पे सेंस का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे अगर हम कहते हैं लिटिल, लिटिल, तो लिटिल जो है उसे हम कब यूज़ करते हैं, जब अनकाउंटेबल हो प्लस नेगेटिव हो। अनकाउंटेबल हो, अनकाउंट, ओहो ये अनकाउंटेबल प्लस नेगेटिव, ठीक है। और अ लिटिल अगर आ जाता है तो अनकाउंटेबल लेकिन पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस जो होता है ना, हम किस उसमें कह रहे हैं, किस इम्पैक्ट में कह रहे हैं, तो यहाँ पे उसका भी फर्क पड़ता है। ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वांटिफायर्स में, हो गया जैसे कि मच, तो मच का मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। जो कि जैसे हम कहते हैं आई लव यू सो मच, तो उसमें मच क्या है, दैट लव इज समथिंग विच यू कांट काउंट, सो दैट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ठीक है। तो ईच क्या है कि हम हर एक, जैसे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसके हर एक इंसान से हम कह रहे हैं, तो हम हर एक इंडिविजुअल को रेफर कर रहे होते हैं, हम सेपरेटली किसी को वो कर रहे होते हैं, तो ईच वन ऑफ यू हम कहते हैं, तो हर एक को, तो ये वहाँ पे ईच यूज़ होता है। और जब हम एवरी वन कहते हैं, सो दैट्स ऑल, कि ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं, दैट एवरी वन ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट, लाइक मतलब ऐसे ही कहते हैं। तो वहाँ पे हम पूरे एज अ ग्रुप को एक कंसिडर करके इस चीज़ को कहते हैं, सो दैट इज, उस सेंस में हम एवरी को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ईदर। ईदर इज़ वन ऑफ टू, मतलब कि दो चीज़ों में से कोई एक चीज़, ठीक है। और नीदर हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन इट इज़ एक्सक्लूड बोथ, दोनों को ही एक्सक्लूड कर दे, लाइक आई नीदर पेन नॉर पेंसिल्स, ठीक है। तो ना ही तो पेन है ना ही पेंसिल्स है, ईदर पेन और पेंसिल, कि या तो पेन है या फिर पेंसिल है। देन वी कम्स टू इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो हम इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आर हुज, विच, हाउ मेनी, व्हाट। तो किसी क्वांटिटी से मुझे पूछना होता है कि तुम्हारे पास मतलब कितने पेन्स हैं, हाउ मेनी पेन्स यू हैव, तो मैं उसके लिए किसी काउंटेबल चीज़ के लिए हाउ मेनी यूज़ करते हैं, कि हु इज़ दिस, ठीक है, नहीं हुज पेन इज़ दिस, ठीक है। तो उसमें किसका है ये, तो उसके लिए हम हुज को यूज़ करते हैं। ओके। अब हमारे पास आते हैं कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो मैं आपके, अब देखो ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। देयर वॉज डैश टाइम व्हेन आवर कंट्री कुड बूस्ट ऑफ डैश लीडर्स, तो ये क्योंकि पास्ट में चल रहा है, ठीक है। अब देयर वॉज डैश टाइम, तो यहाँ पे टी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन किया हुआ, तो हम कहेंगे देयर वॉज अ टाइम, देयर वॉज अ टाइम, कि एक टाइम था, इनडेफिनेट है, ठीक है, एक टाइम था वैसा, तो देयर वॉज अ टाइम, ठीक है, when our country could boast of dash noble leaders, तो our country, हमारी कंट्री के पास बहुत सारे, तो यहाँ पे नोबल लीडर्स थे, तो यहाँ पे या तो हम सेवरल यूज़ करेंगे या फिर many, that our when our country could boast of many noble leaders, leaders were devoted to, leaders were devoted to those countries and had self respect। यहाँ पे एक करेक्शन है, करेक्शन ये है कि यहाँ पे एक और ब्लैंक आएगा, ठीक है। विदाउट ब्लैंक आपका सेंटेंस यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो ब्लैंक क्यों नहीं बन रहा, बन गया, ठीक है। तो और यहाँ पे आएगा दोज, ठीक है। तो दोज लीडर्स वर डिवोटेड टू द कंट्री एंड हैड डैश सेल्फ इंटरेस्ट, एंड हैड लिटिल सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, उन्हें खुद में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। डैश लीडर्स स्पेंट, ठीक है, दीज लीडर्स, ये जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिता दिया
in jail and quite a few laid down their life for dash nation, तो for the nation। और यहाँ पे भी एक ब्लैंक मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा few, ठीक है। Few leaders of the present generation have the same sacrificing spirit, and unfortunately, dash leaders who are sincere do not get any opportunity to work. तो the few leaders who are sincere, यहाँ पे क्या आएगा? The few leaders who are sincere do not get any opportunity to work। ठीक है, तो ये आपका एक सॉल्व एग्जाम्पल हो गया। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैंने आपको दिए करने के लिए। आप प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी। और बाकी इसकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो पहले सॉल्व कर लेना और उसके बाद गो एंड चेक योर आंसर देयर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मोडाल्स पे। ठीक है, तो मोडाल्स क्या होते हैं? सो बेसिकली योर मोडाल्स, a modal is a verb that combines with another verb to indicate mood or tense। तो बेसिकली modals जो है ये एक तरह से चीज़ों को बताते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ है, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, माइट। जैसे कि आई कैन गो टू द मार्केट, तो मेरी एबिलिटी है कि मैं मार्केट जा सकती हूँ, सो दैट इज़ अ मोडाल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे मोडाल्स होते हैं, जैसे कि विल एंड शैल विद आई फर्स्ट पर्सन। जैसे कि देखो, जो विल और शैल होते हैं ये हमेशा फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे यानी कि आई को। लाइक आई शैल गो देयर टुमारो, तो मैं वहाँ कल जाऊँगी। तो आप एक तरह से एक प्रॉमिस कर रहे हो कि आप जाओगे वहाँ पे। सो यहाँ पे शैल जो है वो मोडाल है। आई विल डू इट, मैं ये करूँगी, सो रिफ्लेक्ट्स प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप जो है आप प्रॉमिस कर रहे हो एंड यू आर डिटरमाइंड टू इट दैट यू विल डू इट। ऐसी आई शैल गो देयर टुमारो रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि अ मोडाल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। तो यहाँ पे मूड क्या था? दैट यू आर डिटरमाइंड एंड इट रिफ्लेक्ट्स प्रॉमिस। यहाँ पे टेंस को आप कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हो। ऐसे ही यू हैव मे और माइट। मे माइट, ठीक है, तो मे माइट रिफ्लेक्ट प्रोबेबिलिटी और रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मे जो है और जो माइट है ये या तो प्रोबेबिलिटी बताता है दैट इट मे रेन टुडे, ठीक है, तो आज शायद बारिश हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी बताता है, या फिर रिक्वेस्ट, जैसे कि मे आई कम इन। ठीक है, फिर वुड, विल, कैन, मे रिफ्लेक्ट परमिशन और रिक्वेस्ट। तो वुड, विल और कैन भी जो है कई जगहों पे परमिशन और रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यू मे कम इन, ठीक है, कुड और कैन आई कम इन, ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन अगर जब आप स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप मे या कैन का यूज़ करते हो। जैसे मे आई गो टू मीट माई फ्रेंड टुडे डैट, सो आप मे का यूज़ कर रहे हो बिकॉज यू आर रिक्वेस्टिंग समवन हु इज एल्डर टू यू। कैन आई प्लीज गो आउट टीचर, ठीक है। देन कैन एंड कुड, कैन एंड कुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट एबिलिटी। तो कैन और कुड जो है ये एबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस से क्या पता चल रहा है आपको कि उसके पास एबिलिटी है कि वो 5 लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकती है, बोल सकती है। ही कैन ड्राइव वेल, वो अच्छे से गाड़ी चला सकता है, तो वो उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, अच्छे से गाड़ी चलाने की जो उसकी एबिलिटी है वो चीज़ दिख रही है। सो इट इज़ अ मोडाल। ओके, उसके बाद ऑट टू या फिर शुड। तो ऑट टू एंड शुड मस्ट रिफ्लेक्ट्स द नीड, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। ये एडवाइस को या फिर ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, जैसे या फिर नीड टू को, कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही करनी है। जैसे कि यू शुड बी मोर पोलाइट, तो तुम्हें पोलाइट होना है, ठीक है। यू ऑट टू बी मोर डिसिप्लिन, तुम्हें मतलब कि करना ही करना है, तुम्हें डिसिप्लिन होना ही होना होगा, तो ये एक तरह का ऑब्लिगेशन हो गया। देन हैड बेटर, यूज़ ऑफ हैड बेटर शोज ऑब्लिगेशन। जब हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं वो भी ऑब्लिगेशन ही शो करता है। जैसे कि यू बेटर बी ऑन टाइम, सो इट विल बी गुड इफ़ यू विल बी बेटर बी ऑन टाइम। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आपकी यू मस्ट बी ऑन टाइम, ठीक है। डेयर, डेयर का क्या कहाँ यूज़ करेंगे? यूज़ ऑफ डेयर रिफ्लेक्ट्स चैनल। जैसे कि आई डेयर यू टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन, इट इम्प्लाइज दैट आई चैलेंज यू टू पार्टिसिपेट इन दी मैराथन। उसके बाद हम आते हैं हैव या फिर हैज़ पे। हैव और हैज़ जो है ये ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यू हैव टू डू इट, मतलब तुम्हें ये काम करना ही करना है, तो ये भी एक तरह से ऑब्लिगेशन को ही दर्शा रहे हैं। शी हैज़ टू डू इट कम व्हाट मे,
मतलब इट इम्प्लाइज दैट शी मस्ट डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये काम करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद भी हैव सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद आई एम हैविंग अगेन 10 क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का इस वाले की भी आई गिव यू द आंसर की इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो डैश आई आस्क अ क्वेश्चन, मे मस्ट शुड कैन, तो आप पूछ रहे हो, ठीक है। और आप व्हेन यू आर आस्किंग समवन तो आप एक रिस्पेक्ट के साथ पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। डैश यू स्पीक इटालियन, नीड मे कैन, तो यहाँ पे एबिलिटी पूछ रहे हैं कि आप क्या ये चीज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन, तो कैन यू स्पीक इटालियन। टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेन लेटर, मतलब अभी नहीं है पर हो सकता है बाद में हो जाए, तो यहाँ पे आशंका जो है वो है, तो नीड मसंट और माइट, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट इज माइट, की शायद बारिश हो जाए तो तुम जो है अम्ब्रेला को ले जाओ, ठीक है। सो दीज आर सम सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। आई प्रोवाइड द आंसर की इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ मोडाल्स एंड डिटर्मिनर, ठीक है। आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस टॉपिक नाउ, अगर आप कुछ भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी in the comment section. If you like my video, please like it, okay, and thank you so much. Bye.